हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बता दूं कि बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत लेट भी नहीं है। सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है और आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वैसे तो बीत चुका है, वीडियो लेट जा रही है, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मकर संक्रांति बहुत अच्छे से बीता होगा। मेरा भी बहुत अच्छा ही बीता था, लेकिन आज थोड़ा सुबह जल्दी उठना था, तो उठ के सबसे पहले किचन में भाग के आई हूँ। और हमारे यहाँ तो एकदम जो शीतलहर होती है ना, एकदम अपने चरम सीमा पे है। 4-5 दिन से तो धूप एकदम से नहीं निकल रही है, हाथ पैर तो वैसे ही गल रहे हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के भाई घर के सारे काम तो करने ही करने हैं। लेकिन वही है कि एक बार बिस्तर से बाहर निकल जाओ ना तो सारी ठंड गायब हो जा रही है। ठंड तभी तक लगती है ना जब बिस्तर के अंदर रहो। बिस्तर से निकलने का मन हमारा क्या किसी का नहीं हो रहा है। लेकिन सो के उठने के बाद सीधे फ्रेश होके और भगवान जी को प्रणाम करने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में और अपने लिए गुनगुना पानी की हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे अदरक वाली चाय। तो सुबह की जो चाय होती है ना वो थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए और थोड़ी सी कड़क वाली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है, सो मॉर्निंग में टाइम अच्छा खासा मिल जाता है चाय एंजॉय करने का। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इसको बहुत अच्छे से पका के बनाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह एक अदरक वाली अच्छी चाय मिल जाए ना तो पूरा दिन बन जाता है, यूँ समझ लीजिए। तो धीरे धीरे करके बच्चे भी सो के उठ ही गए हैं और वीर का क्या है ना कि जब तक मैं उसके साथ सोती रहती हूँ तब तक वो सोया रहेगा। जैसे मैं उठती हूँ उसकी नींद खुल जाती है, तो वो आगे पीछे थोड़ा बहुत लोटपोट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं उसको डांट के भगा दी हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है और तुम मेरे आगे पीछे ऐसे घूमोगे तो काम नहीं चलने वाला। मुझे आज बहुत फुल स्पीड में घर के सारे काम निपटाने हैं। तो बस डांटी हूँ तो जाके फिर से लेट गया है, लेकिन अभी वो जगह ही है, उसकी आँख खुली हुई है। तो अपना जो मॉर्निंग का क्लीनिंग होता है वो मैं शुरू कर दी हूँ। घर की जो पहली झाड़ू होती है वो मैं लगा चुकी हूँ और इन दोनों के उठने के बाद से पहला काम होता है बिस्तर समेटना। बिस्तर समेटने से क्या होता है ना कि घर ऐसा लगता है ना कि मेरा साफ़ सुथरा हो गया। और आजकल सर्दियों के नाते ब्लैंकेट वगैरह, रजाई वगैरह, वुलन जो पतली वाली लोई होती है उसकी वजह से घर एकदम मैसी मैसी, बिस्तर एकदम मैसी मैसी। तो मैं क्या करती हूँ ना, सबको फोल्ड करके एक जगह ले जाके रख देती हूँ और पूरा बिस्तर खाली कर देती हूँ। इस पर बच्चे बैठ के खेलें या फिर टीवी देखें या कुछ भी इंजॉय करें तो थोड़ा सा उन्हें स्पेस भी मिल जाता है और बिस्तर पे रहते हैं तो ठंड लगने का भी डर नहीं रहता है मुझे। और मैं बता दूँ ना कि वैसे बचपन में हर किसी को ठंड कम ही लगती है। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं भी बचपन में वही था कि मम्मी पापा कितना हो डांटे समझाए, वही है बिना स्लीपर के बिना सॉक्स के, बस ऐसे ही हम लोग घूमते रहते थे घर के अंदर। तो वैसे ही हमारे भी बच्चे हैं, इन्हें जब तक डांटो तभी तक असर होता है, फिर ये थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, अपना स्लीपर उतार देंगे, सॉक्स उतार देंगे। वही होता है, पता नहीं बच्चों को सॉक्स से क्यों इतना एलर्जी होती है, वो पहन के घर में रहना नहीं चाहते हैं। तो अपना फटाफट बिस्तर समेटने के बाद दोनों बच्चों को मैंने पहले ही उठा दिया था, दोनों चले गए हैं ब्रश करने। और ये जो कपड़ों का स्टैंड आप लोग देख रहे हैं ना बाहर ही, वैसे तो ये रोज़ बालकनी में रहता है, लेकिन 2-3 दिन से जब से मौसम ख़राब हुआ है तब से मैं उसको उठा के अंदर शाम होते होते कर लेती हूँ, क्योंकि रात को कभी कभी बहुत ज़्यादा ओस भी गिर जाता है, कभी कभी बूंदाबांदी बारिश भी हो जा रही है। और अभी तो मौसम का अनुमान ये है कि आने वाले समय में बारिश भी होगी अच्छी खासी। तो देखिए कब तक मौसम सुधरता है। और वैसे तो ठंड के मारे एकदम मन क्या पूरा शरीर ही सिकुड़ गया, यूँ समझ लीजिए। घर का जो बेसिक काम है ना बस वही हो पा रहा है। तो बस फटाफट मैं पूरे घर में फिनाइल डाल के पोछा मार ले रही हूँ। और मकर संक्रांति है तो पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करूँगी, बट वो सब होगा नहाने के बाद, क्योंकि नहाने से पहले मंदिर में जाना नहीं है और गंगा जल वैसे भी छूते नहीं है, नहा धो के ही छूना चाहिए। तो बस मैं यही सोच रही हूँ। और इधर मेरी बालकनी भी ना क्या है ना कि बहुत गंदी हो गई है। बहुत गंदी किस तरह से होती है मैं बता रही हूँ आपको। अगर थोड़ा बहुत स्लीपर से धूल मिट्टी जाए और रात में जो उसकी बूंदें गिरती हैं ना तो वो चिपक सी जाती हैं। फिर बच्चे जो स्लीपर लेके बाहर बालकनी में जाते हैं और उसी स्लीपर से फिर अंदर आते हैं ना, तो इस तरह से पूरा एकदम जो स्लीपर का दाग होता है ना वो दूर से ही मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ अपने हस्बैंड के शूज वगैरह भी मैंने पॉलिश करके रख दिया है, क्योंकि आज तो उनकी छुट्टी है, तो मैं सोची हूँ चलो पॉलिश में ही कर देती हूँ। वैसे तो रोज़ वही करते हैं। तो फटाफट यहाँ 2-4 स्लीपर भी रखा हुआ था तो उसको उठा के मैं एक लोहे वाली रेक है उसी को हम लोगों ने सूरेक बना लिया है। जो बाहर के स्लीपर हैं वो सब ला के हम लोग यहीं रख देते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो बस वो सब मैं समेट दी हूँ और बालकनी भी मेरी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई। एक बार धोने के बाद बस मैं कुछ इस तरह से सूखा पोछा लगा दी हूँ।
तो ओके गाइज, यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का सारा क्लीनिंग हो चुका है, थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग भी कर लिया है और बस यहाँ पे बैठ के मैं इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा पानी गर्म हो जाए। पानी लगाई हूँ मैं गर्म होने के लिए, जो राड आता है उसी से गर्म करती हूँ रोज़। और आज का सबसे बड़ा काम क्या है, दोनों बच्चों को नहलाना। और इतनी कड़ाके की ठंड में भाई बच्चों का दोस्त नहीं है, कोई नहीं नहा पाएगा, लेकिन मैं आज उन्हें हल्का हल्का नहलाऊंगी ज़रूर। और वैसे भी पीहू एक दिन छोड़ के एक दिन बाद नहा लेती है, वीर का थोड़ा बहुत गैप हो जाता है। तो बस वीर को फटाफट यहाँ पे नहला धुला के तैयार करा के और उसको थोड़ा सा दे दी हूँ मैं यहाँ पे छूने के लिए, जिसमें कि कुछ लैया होती है, तिलकुट होता है, चावल होता है, उड़द का दाल होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कुछ इस तरह से छू लेते हैं, मैं जैसे सिखाती हूँ वैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये काम वीर ने ही किया था, उसके बाद बाकी सब लोग किए थे। और मैं बता दूँ ना कि आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा देर बाद मेरा भाई भी आ गया था। ऐसा लग रहा था कि नहीं आ पाएगा, छुट्टी उसे नहीं मिलेगी, बट थोड़ी देर पहले ही फ़ोन कर दिया कि छुट्टी पास हो गई है और मैं आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। सो फाइनली वो आ भी चुका है। लेकिन उसी के साथ मैं बता दूँ ना कि हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ लेके आया था, जो कि मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। तो फटाफट मैं तो उस दिन नहा धो के पूजा पाठ करके और अपना जो छूने वाला काम था वो छू के और जल्दी से किचन में आ गई थी। और उसके लिए चाय पानी बना के मैंने दे दिया, चाय पी लिया। उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ के जलेबियाँ खाई थी, बहुत मतलब मन खुश हो गया था, यूँ समझ लीजिए। उसके बाद जो दोपहर का लंच होता है ना, या हाँ दोपहर धीरे धीरे करते करते हो ही गया था, 11:15 का टाइम हो ही गया था। तो उसमें क्या है ना कि नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद आज हमारे यहाँ बनता है वो तहड़ी, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं, के साथ बनता है आलू बैंगन टमाटर का चोखा। तो उसकी भी तैयारी मैं कर रही हूँ साथ में। और उसके साथ बहुत होगा तो दही रहता है, पापड़ रहता है। लेकिन मैं सच में बताऊँ, आज की जो खिचड़ी होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत टेस्टी लगती भी है। पता नहीं कैसे आज का दिन का जो खिचड़ी होता है ना, रोज़ की अपेक्षा बहुत अच्छी लगती है। और भाई जो मेरा है ना, वो वहीं से नहा धो के अपना आया था, तो बस फटाफट मैं खिचड़ी बनाई, सबको थाली लगा दी और सब लोग मतलब कि लंच करने के बाद निकल पड़े थे हम लोग शॉपिंग करने। तो मैंने आपसे बताया भी है कि भाई की शादी तय हो गई है, डेट भी फिक्स हो गई है, बहुत कम टाइम बचा है। तो वो 2-3 दिन की छुट्टी लेके आ गया था मेरे पास। उसका भी कुछ सूट वगैरह देखना था और अपनी भी कुछ शॉपिंग थी। इनके पास तो वैसे बहुत टाइम नहीं मिलता है कि शॉपिंग वगैरह कराएं। सो भाई को ही लेके मैं निकल पड़ी थी। और देखिए यहाँ पे रास्ते में क्या दिख गया था हम लोगों को, बस अभी घर से निकल ही रहे थे तब तक रोड पे दिख गया था ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही स्पेशल फल है अमरूद। ये तो हमें ठेले वाले ने बताया कि हम लोग छत्तीसगढ़ से लेके आते हैं, वरना इससे पहले मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि इलाहाबादी अमरूद इसको कहते हैं। बहुत महंगे भी नहीं थे, मतलब कि 120 रुपया केजी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अमरूद खरीदा और वहीं कट करके नमक लगा के थोड़ा सा हम लोगों ने टेस्ट किया, बाकी जो था घर लेके आ गए। और उस दिन भाई के साथ थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि हिम्मत नहीं हुआ कि और मार्केट में कुछ देर हम लोग रुके। बस जो ज़रूरत था वही चीज़ हम लोग खरीदे, बाकी फिर से हम लोग नेक्स्ट डे के लिए उसको छोड़ दिए। तो हम लोग बस भाई के लिए सूट वगैरह भी देखे और बच्चों के लिए भी कुछ शूज वगैरह लेना था, भाई के लिए भी कुछ शूज वगैरह लेना था, तो वो सब लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि खिचड़ी का दिन था। शाम को भी हमारे यहाँ कुछ खाना पीना बनता है स्पेशली। तो मैं बता दूं, आज के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, तो सुबह में रोटी नहीं बना, शाम को भी रोटी नहीं बनता है। तो आज बनता है कढ़ी बड़ी, चावल दाल पकौड़े वगैरह, यही सारी चीज़ें। तो उसकी भी तैयारी घर पे आके जल्दी ही मुझे करना था। सो मैं जल्दी भाग के मार्केट से आई और आते ही अपने घर के कामों में फटाफट लग गई। बट उसका मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। लास्ट में जब हम लोग सोने जा रहे थे तो पीहू ने थोड़ी सी वीडियो क्लिप निकाली थी। तो यहाँ पे डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और हम लोग थोड़े बहुत गप्पे सप्पे मारे, उसके बाद चलते हैं सोने। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।